हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के पार्ट 13 के बारे में। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। इससे पहले हमने विश्व के इतिहास में आपको 11 पार्ट तक पढ़ा दिया है और इन पार्टों में हमने पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इटली में फांसीवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय बता दिया है। अब इस 13वें पार्ट में जापानी साम्राज्यवाद के बारे में बताएंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इन जो बाकी पार्ट हमने आपको पढ़ाए हैं उन पार्टों को देखने के लिए आप इस चैनल पर जाकर विश्व के इतिहास के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं जापानी साम्राज्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दोस्तों, पहला पॉइंट है जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ। तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। 1853 में एक अमेरिकी नाविक कमांडोर पेरी ने बल प्रयोग कर जापान द्वारा अमेरिका के व्यापार के लिए रास्ता खोल दिया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 1867 में सम्राट मुत्सुहितो गद्दी पर बैठा और इसने मेइजी की उपाधि धारण की। तो मुत्सुहितो कब गद्दी पर बैठा था? बैठा था 1867 में और इसने उपाधि कौन सी धारण की? तो इसने मेइजी की उपाधि धारण किया। और 1868 में शोगुन, जो कि एक प्रकार का सामंत वर्ग से था, इसने त्यागपत्र देकर वास्तविक शक्ति जापान सम्राट को सौंप दी और इस प्रकार सम्राट के शासन में एक प्रकार से पुनः स्थापना हुई और इसके लिए मेइजी पुनः स्थापनाकार कहलाया। और मेइजी युग सम्राट मुत्सुहितो के साथ में जापान के आधुनिकीकरण के युग में शुरुआत किया। और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1872 में क्या हुआ, जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई और 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। जापान ने रूस को कब पराजित किया था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पासमाउथ की संधि के द्वारा हुई थी। तो जापान और रूस की जो युद्ध की समाप्ति हुई किस संधि के तहत हुई थी और कब हुई? तो 5 सितंबर 1905 को हुई, पासमाउथ की संधि के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जापान ने 1931 ईस्वी में मंचूरिया पर आक्रमण किया। तो जापान ने अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट है 22 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। नेक्स्ट पॉइंट रहा जापान को पीत आतंक से संबोधित किया गया। जापान को पीत आतंक के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट रहा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवीय राष्ट्रों का साथ दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान ने किसका साथ दिया? तो ध्रुवीय राष्ट्रों का। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब फेंका? तो ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया तथा दूसरा अणु बम था या परमाणु बम इसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। तो ये भी पूछा जाता है अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम और कब कहाँ गिराया? तो ये जापान पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और दूसरा अणु बम या परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। नेक्स्ट पॉइंट है नागासाकी और हिरोशिमा इन पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये था आपका जापान साम्राज्यवाद। तो जापान का साम्राज्यवाद वहीं से ख़त्म होता है। अब विश्व के इतिहास में लास्ट पार्ट बचेगा 14 पार्ट और इसमें हम बताएंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में। तो मिलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।